हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अध्यापिका मुक्ता तेलंग। मेरे पास है कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तिका रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। आज हम इस पाठ्यपुस्तक का नवा पाठ पढ़ेंगे, क्रीडा स्पर्धा। नवम पाठः नवमः पाठः नवा पाठ क्रीडा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके सर्वप्रथम शब्दार्थों को जानेंगे, क्योंकि किसी भी पाठ के शब्दार्थों को जान लेने के बाद पाठ का सरलार्थ या भावार्थ करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही आसानी से समझ में भी आता है। चलिए पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थः। पहला शब्द है स्पर्धा। स्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिताएं। इंग्लिश में इसे कहेंगे कंपटीशन। और इसके पहले जो शब्द आया था क्रीड़ा, क्रीड़ा को आप जानते ही हैं, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। अब है दूसरा शब्द यूयम। यूयम का अर्थ है तुम सब, यू ऑल। यूयम जब हम शब्द पढ़ते हैं तो त्वम युवाम यूयम, ये सर्वनाम शब्दों में आता है। त्वम एक वचन शब्द है, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों द्विवचन शब्द है, और यूयम यानी तुम सब ये बहुवचन शब्द है। अब है वयम। वयम का अर्थ है हम सब। शब्द रूपों में जब हम पढ़ते हैं धातु सर्वनाम शब्दों में तो वयम, अहम आवाम वयम। अहम एक वचन शब्द है, अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, वो द्विवचन शब्द है, और वयम बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ है हम सब। ये उत्तम पुरुष का शब्द सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है वी ऑल। आगे शब्द दिया हुआ है खेलिष्यामः। तो ये क्रिया रूप शब्द है जो कि बहुवचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन में लगाया जाता है। इसका अर्थ है खेलेंगे, शैल प्ले। मिलित्वा। मिलित्वा का अर्थ है मिलकर, टुगेदर, आपस में मिलकर। नियुद्धम। नियुद्धम का अर्थ है जूडो। जूडो, यहाँ जूडो दे रखा है, जबकि नियुद्धम का अर्थ जूडो तो होता ही है, किंतु नियुद्ध अपने आप में एक अलग कला है जिसके बारे में हम अन्य वीडियो में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद है पाद कंदुकम, यानी पैरों से जो गेंद खेली जाती है उसे पाद कंदुक कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं फुटबॉल। इंग्लिश में फुटबॉल कहते हैं और हिंदी में भी हम इसे फुटबॉल ही कहने लगे हैं। और अगर हम इसका अर्थ करें तो पैरों से खेलने वाली गेंद। इसके बाद है हस्त कंदुकम, यानी हाथ से खेलने वाली गेंद, जिसे हम वॉलीबॉल खेल के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे वॉलीबॉल ही कहते हैं। और वही शब्द हमने हिंदी में भी ग्रहण किया हुआ है, फुटबॉल, वॉलीबॉल। अब है चतुरंगः। चतुरंगः का अर्थ है चेस। चेस को हम चतुरंग कहते हैं। अब है चलचित्रम। चलचित्रम का अर्थ है सिनेमा। सिनेमा, मूवी जिसे आप कहते हैं। स्थास्यामी, यह उत्तम पुरुष का एक वचन धातु रूप है। इसका अर्थ है रहूंगा या रहूंगी। ये स्थास्यामी अहम के साथ लगाया जाता है। शैल स्टे। अब है द्रष्टुम, देखने के लिए, टू सी। दृश धातु तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम देखने के लिए। न्याय संगतः। न्याय संगत का अर्थ है न्यायोचित या उचित। न्याय संगत, उचित, यानी लॉफुल, प्रॉपर। अब है तादृशानी। तादृशानी वैसे, सिमिलर। अन्यथा समर्थानी, ये इसमें नया शब्द आया है। अन्यथा समर्थानी का अर्थ है भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल। यानी कुछ जो अनेबल व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ काम वो नहीं कर पाते हैं, या जिनको हम विकलांग कहते थे,
उन्हें हम अन्यथा समर्थानी कहकर यहाँ इंगित कर रहे हैं। अन्यथा समर्थानी का यहाँ पर आपको अर्थ के रूप में दिया हुआ है। अन्यथा समर्थ, यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उसे हम अन्यथा समर्थ संस्कृत में कहते हैं डिफरेंटली एबल। तो ये तो है पाठ के शब्दार्थ। अब हम पाठ का अनुवाद करेंगे। पाठ में छोटे छोटे वाक्य दिए हुए हैं प्रश्नोत्तर के रूप में। कुछ बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या चर्चा कर रहे हैं खेल के बारे में। क्रीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता। क्रीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता। हुमा कह रही है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम शब्द त्वम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन में है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। हुमा कह रही है तुम सब कहाँ जा रहे हो? इंदर जवाब दे रहा है कि वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सभी विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि किस सर्वनाम शब्द के साथ कौन सा धातु रूप लगेगा, इस वार्तालाप के माध्यम से आपको स्पष्टतया पता चल जाएगा। जैसे यूयम के साथ गच्छत का प्रयोग होता है, वयम के साथ गच्छामः का प्रयोग होगा। अब आगे फेकन कह रहा है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः। वहां खेल प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब वहां खेलेंगे। अब यहाँ वयम के साथ खेलिष्यामः का प्रयोग हुआ है, पठिष्यामः का भी प्रयोग हो सकता है और अन्य धातु रूपों में भी इसी प्रकार के जो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है उसका ही प्रयोग होगा। अब रामचरण कह रहा है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति। अब वह प्रश्न पूछ रहा है कि किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति, कि क्या स्पर्धा यानी प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है? क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं? प्रसन्ना कह रही है नहीं नहीं। नहीं यहाँ संस्कृत में छोटी की मात्रा लगाते हैं, हिंदी में हम नहीं लिखते हैं और बड़ी की मात्रा लगाते हैं और एक बिंदी और लगाते हैं। नहीं बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, नहीं बालिकाएं भी खेलेंगी। बहुवचन का रूप है खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। अब रामचरण पूछ रहा है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले। क्या आप सभी एक ही दल में हो अथवा अलग अलग दल में हो? तो प्रसन्ना कह रही है तत्र बालिका बालिका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, कि वहां बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। किंतु यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक जो वाक्य है वो और होना चाहिए था, वो ये कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले, कि क्या तुम सभी एक दल में हो या अलग अलग दल में हो। तो इसका मतलब अलग अलग दलों में भी बच्चे खेलेंगे। तत्र बालिका बालिका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, अब कह रहे हैं कि वहां बालिका और बालक मिलकर खेलेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये एक ही दल में हो और किसी दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ खेल रहे हों जो अन्य दल के हों, या कोई और बच्चे जो इन्हीं के विद्यालय के हैं किंतु वे अलग कहीं अभी जो चित्र दिख रहा है इसमें नहीं है, या आपस की जो बातचीत में वो शामिल नहीं है, उनका अपना एक अलग दल हो। अब फेकन कह रहा है आम हाँ बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम भगिनी जूली अस्ति। हाँ बैडमिंटन खेल में मेरी बहन जूली है। और इसके बाद देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। प्रसन्ना कहती है एतत् अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंग इत्यादय स्पर्धा भविष्यन्ति। यानी इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कबड्डी,
नियुद्ध, जूडो की प्रतियोगिता, क्रिकेट की प्रतियोगिता, फुटबॉल की प्रतियोगिता, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता और चेस की प्रतियोगिता यानी शतरंज की प्रतियोगिताएं भी होंगी, भविष्यन्ति होंगी। अब इंदर कह रहा है, हुमे हुमा किम त्वम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेल रही हो? तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडती, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है या मेरे दल में खेल रही है। हुमा कह रही है, नहीं नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो सिनेमा अच्छा लगता है, मुझे तो सिनेमा देखना अच्छा लगता है। यहाँ देखना शब्द नहीं है, किंतु सिनेमा को हम देखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुझे सिनेमा देखना अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, किंतु मैं यहाँ दर्शकों के रूप में बैठूंगी। फेकन कह रहा है, अहो पूरन कुत्र अस्ति, अहो पूरन कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है? क्योंकि पूरन दिखाई नहीं दे रहा तो वो कह रहा है कि अरे पूरन कहाँ है? किम से कस्याम अपि स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले रहा है? क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है? अब रामचरण कह रहा है, से दृष्टुम न शक्नोति, ये उसका कारण बता रहा है कि वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडाये प्रबंध नास्ति, किंतु खेल के लिए कोई प्रबंध नहीं है या खेलने के लिए इंतजाम नहीं है। हुमा कह रही है, अयम कथम अपि न न्याय संगतः, ये किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है या किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात क्रीडितुम न शक्नोति, पूर्ण सक्षम है किंतु प्रबंधन के अभाव में वह खेल नहीं पा रहा। इंदर कह रहा है कि अस्माकम तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, कि हमारे ऐसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्य समर्थानि, जो कि अन्य प्रकार से समर्थ हैं, यानी यहाँ विकलांगों के लिए बात कही गई है। अन्य समर्था शब्द आया हुआ है जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंटली एबल, तो यहाँ पर कहा गया है कि अन्य समर्थानी, हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अन्य प्रकार से समर्थ हैं। तो फेकन कह रहा है, अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, अतः हम सभी चलकर प्राचार्य से मिलेंगे, तम कथयामः, और उन्हें कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, जल्दी ही उनके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये था इस पाठ का अर्थ, अनुवाद, और इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तरों में यहाँ दिया हुआ है उच्चारणम कुरुता, यानी सबसे पहले उच्चारण करने हेतु कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं अभ्यास कार्य में, तो हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अहम, अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। इसके बाद है माम, आवाम, अस्मान, मुझे, हम दोनों को, हम सबको। फिर है मम, आवयो, अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सबका। इसके बाद है त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। ये सर्वनाम में मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, शब्द हैं, धातु रूप है। धातु रूप तो नहीं है, सर्वनाम शब्द हैं।
लेकिन हम ये सर्वनाम शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखते हैं इन्हें, और इनके अनुरूप हम धातु रूपों का प्रयोग करते हैं। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष का एक वचन शब्द है ये, और ये है मध्यम पुरुष का द्विवचन शब्द, और ये है मध्यम पुरुष का बहुवचन शब्द। ये हम धातु रूपों के साथ इनका मिलान इसलिए कर रहे हैं, वैसे ये शब्द रूप हैं किंतु धातु रूपों के साथ हम इनका मिलान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें धातु रूपों के साथ साथ संज्ञा और सर्वनाम के शब्द लगाने पड़ते हैं, और तब हम अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम और स, तौ, ते आदि का प्रयोग करते हैं। तो छोटे छोटे लघु वाक्यों में किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सिखाया गया है, लघु अनुवाद सिखाए गए हैं, लघु वाक्यों के अनुवाद सिखाए गए हैं। तो उसमें हमने उंगलियों पर गिनना आपको बताया था कि किस प्रकार से हम उंगलियों पर धातु रूप गिन लेंगे और सर्वनाम शब्द गिनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी सहजता हो, इसलिए मैंने आपको इसको ये बताया है कि किस प्रकार से सर्वनाम शब्दों के साथ में धातु रूप लगते हैं। आगे शब्द है त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम तुम्हारा, तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। तव तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। अब दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरु। निर्देश के अनुसार आपको दूसरे प्रश्न में ये परिवर्तन करना है। तो क्या परिवर्तन करना है देखते हैं। यथा उदाहरण दिया हुआ है अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूं। तो यहां पर आपको बहुवचन वाक्य बनाना है। बहुवचन वाक्य क्या बनेगा? वयम क्रीडामः। ये कैसे बनेगा वयम क्रीडामः? क्योंकि हम यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है या संज्ञा शब्द है उसका भी हम बहुवचन शब्द लेंगे और धातु रूप का भी हम बहुवचन शब्द लेंगे, किंतु हम उसी पुरुष का लेंगे। प्रथम पुरुष का अगर है तो प्रथम पुरुष का वाक्य लेंगे, मध्यम पुरुष का वाक्य है तो मध्यम पुरुष का वाक्य लेंगे, उत्तम पुरुष का वाक्य है तो उत्तम पुरुष का वाक्य लेंगे। यहाँ पर उत्तम पुरुष का वाक्य है एक वचन का अहम क्रीडामि, तो बहुवचन में भी हम उत्तम पुरुष का ही लेंगे किंतु बहुवचन शब्द लेंगे तो वयम क्रीडामः आ जाएगा। अब है क में उदाहरण दिया हुआ है अहम नृत्यामि, तो उसी प्रकार से हम यहाँ वाक्य बनाएंगे वयम नृत्यामः। फिर है ख में त्वम पठसि, बहुवचन में बनाएंगे त्वम युवाम यूयम, तो त्वम का बहुवचन शब्द हो गया यूयम, और पठसी पठथ पठत, तो धातु रूप में बहुवचन शब्द हो गया पठत। ये वाक्य बन गया। अब है युवाम गच्छत, इसका हमको एक वचन रूप बनाना है। त्वम युवाम, युवाम द्विवचन का शब्द है और द्विवचन का संज्ञा शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है द्विवचन का, और गच्छत ये जो धातु रूप है ये द्विवचन की है, हमें बनाना है एक वचन। तो त्वम युवाम यूयम, तो युवाम दिया है तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे त्वम, एक वचन में त्वम आ रहा है तो हम लिखेंगे, और गच्छथ, गच्छथ के स्थान पर लिखेंगे गच्छसि, गच्छसि गच्छथ गच्छत। अब है घ में अस्माकम पुस्तकानि, एक वचन में क्या आएगा? मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, द्विवचन में बनाना है तव युवयो, द्विवचन में आएगा युवयो गृहम या युवयो गृहे, तुम्हारे घर। द्विवचन गृहे शब्द भी यदि हम द्विवचन लेते हैं तब तो गृहे आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3,
कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात्, कोष्ठक से, उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द का चयन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर हमें वही ध्यान रखना है, सर्वनाम शब्द के साथ कौन सी धातु रूप जो है वो कौन सा लगेगा, किस वचन का लगेगा और किस पुरुष का लगेगा, इसे हमें ध्यान रखना है। तो पठामी, पठामी के साथ आएगा अहम पठामी, क्योंकि दोनों ही उत्तम पुरुष एक वचन के हैं। इसके बाद आ गया ख, गच्छथ, तो युवाम गच्छत, युवाम गच्छथ, इसमें थोड़ा सा अंतर है, बहुवचन में विसर्ग नहीं आती है, द्विवचन में विसर्ग आता है। अब है ग, एतत् मम पुस्तकम, अब है क्रीडनकानि, युष्मान द्विवचन का शब्द है, क्रीडनकानि बहुवचन का शब्द है। युष्माकम क्रीडनकानि, युष्माकम तुम्हारे खिलौने। अब है छात्रे स्व, ये है द्विवचन का शब्द, तो आवाम छात्रे स्व, अहम आवाम, आवाम छात्रे स्व। अब है चौथा प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों पर आधारित सार्थक वाक्यों की आपको रचना करनी है। तो इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से हम सार्थक वाक्य बना सकते हैं। यूयम, वयम, युवाम, अहम, त्वम, आवाम, ये सब दिया हुआ है। तो जब हम कर्ता का चयन करते हैं तो कर्ता के चयन के साथ ही जो धातु रूप है उसका चयन हो जाता है, क्योंकि निश्चित कर्ता के साथ निश्चित धातु रूप ही लगाई जा सकती है। अब बीच के जो ये शब्द हैं इनका हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, तो इसमें धातु रूप का जो शब्द है वो कौन सा आएगा। त्वम के साथ पठसी, तो पठसी, पठथ, पठत, तो यहां पर नस्यतः आ जाएगा। यूयम नस्यतः आ जाएगा। वयम के साथ अहम, आवाम, वयम, तो पठामी, पठावय, पठामह, रचयामह। अब रचयामह में क्या हम रच सकते हैं, तो वयम चित्राणि रचयामह, ये हम कर सकते हैं, चित्र की रचना करते हैं, इसलिए हम वयम चित्राणि रचयामह, हम इसको ये ऐसे जोड़ सकते हैं। अब है युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, त्वम युवाम, तो पठिष्यावः, युवाम पठिष्यावः, किम पठिष्यावः, युवाम पुस्तकम पठिष्यावः, ये वाक्य बन जाएगा। पहला हमने एक वाक्य बनाया, वयम चित्राणि रचयामः, ये बनाया। दूसरा हमने वाक्य बनाया, युवाम पुस्तकम पठिष्यावः, द्विवचन का शब्द है इसलिए धातु रूप भी द्विवचन की लगेगी। अब तीसरा है अहम, अहम के साथ पश्यामि, तो अहम किम पश्यामि, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, तो ये वाक्य बन जाएगा अहम दूरदर्शनम पश्यामि। अब यदि कोई वाक्य प्रारंभ में हमको समझ में नहीं आता है तो हम उसको एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि अंत में जब सारे शब्दों का हम मिलान कर लेंगे तो वही एक शब्द बच जाएगा जिसका हम स्वतः ही उसका मिलान हो जाएगा। तो अब है त्वम, त्वम के साथ सी आता है,
लेखिष्यसि, तो त्वम किम लेखिष्यसि, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो त्वम को हम मिला देंगे लेखम से और लेखम को मिलाएंगे लेखिष्यसि से। यहां वाक्य बन गया त्वम लेखम लेखिष्यसि, ये वाक्य बन गया। अब इसके बाद आवाम, आवाम कथयिष्यथः, या कथय, फिर क्या आ जाएगा आवाम के साथ, हाँ द्विवचन का रूप आएगा, अहम आवाम, आवाम कथयिष्यथ, किम कथयिष्यथ, आवाम कथाम कथयिष्यथ, तो यहाँ ये शब्द बन जाएगा आवाम कथाम कथयिष्यथ, ये बन गया। अब ये मात्र एक ही शब्द रह गया है, तो हम इसको मिलान कर देंगे अंत में, यूयम शिक्षिकाम नस्यथ, ये बन जाएगा। जो पहला वाक्य हमने छोड़ दिया था, यूयम शिक्षिकाम नस्यथ, तो इस प्रकार से ये सारे वाक्यों का मिलान हो जाएगा। अब है 5वां प्रश्न, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, एषा मम पुस्तिका, एतत् मम पुस्तकम। इसके बाद है तव बुद्धि तव बुद्धि स्थिरा। अब एषः अस्माकं देवालय, एषा आवयो शिक्षिका, अब है संस्कृतम। अब इसमें युवयो लिखेंगे या अस्माकम लिखेंगे, एतानि अस्माकम चित्राणि, या संस्कृतम अस्माकम भाषा, संस्कृतम युष्माकम भाषा, चाहे युष्माकम अस्माकम, अगर हम इसमें एषः युष्माकम देवालय भी लिख सकते हैं, एषः अस्माकम देवालय भी लिख सकते हैं। संस्कृतम युष्माकम भाषा, युष्माकम भाषा या युवयो भाषा या आवयो भाषा भी हम कर सकते हैं। इसमें हम आवयो भाषा कर देते हैं, आवयो भाषा। इसमें हम युवयो कर सकते हैं, युवयो शिक्षिका, और एतानि युष्माकम चित्राणि, ये हम इसमें भर देंगे। अब इसके बाद है 6ठा प्रश्न, वाक्यानि रचयत, यानी हमें वाक्य बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं, जैसा कि यहाँ पर खाली स्थान से पहले दिया हुआ है, और पहली पंक्ति में एक वचन का वाक्य दिया हुआ है, दूसरी पंक्ति में द्विवचन का वाक्य बनाना है, और तीसरी पंक्ति में बहुवचन का वाक्य बनाना है। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, हम द्विवचन में क्या वाक्य बनाएंगे, त्वम के स्थान पर त्वम युवाम लेखम लेखिष्यसि लेखिष्यथ, तो लेखिष्यथ, विसर्ग वाला थ यहाँ पर लगेगा। और उसके बाद बहुवचन में त्वम युवाम यूयम लेखम लेखिष्यथ, ये बिना विसर्ग वाला थ होगा इसमें बहुवचन में। अब इसके बाद है आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, आवाम, तो यहाँ आ जाएगा अहम, अहम वस्त्रम या वस्त्रे
धारयिष्यामि। अहम वस्त्रम या वस्त्रे धारयिष्यामि, आवां वस्त्रे धारयिष्यावः। यहाँ पर द्विवचन है तो हम यहाँ पर वस्त्रम कर देंगे। आवां वस्त्रम धारयिष्यामि, अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, आवां वस्त्रे धारयिष्यावः। और वयम वस्त्राणि, क्योंकि यहाँ बहुवचन आ जाएगा, वस्त्राणि धारयिष्यामः, धारयिष्यामः आ जाएगा। अब है अहम पुस्तकम पठिष्यामि। अहम का द्विवचन होगा आवाम पुस्तकम या पुस्तके। यहाँ द्विवचन दिया है तो पुस्तके आ जाएगा। पुस्तके पठिष्यावः, पठिष्यावः। वयम पुस्तकानि, वयम पुस्तकानि, यहाँ पुस्तकानि आ जाएगा। पठिष्यामः, पठिष्यामः। अब इसके बाद है ते फले खादिष्यथः। तो स फलम खादिष्यसि, खादिष्यति। एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसलिए खादिष्यति आएगा। ते फले खादिष्यथ, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का आ गया। अब प्रथम पुरुष बहुवचन का वाक्य हमको बनाना है। से सा, ते है, ते स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए यहाँ स के स्थान पे सा आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का वाक्य बनाना है। इसलिए पुल्लिंग में हम अगर वाक्य बनाएंगे तो हम स ही लिखेंगे, और स्त्रीलिंग में वाक्य बनाएंगे तो हम सा लिखेंगे। इसलिए सा फलम खादिष्यति, ते फले खादिष्यथ, और सा ते ता, ता फलानि खादिष्यथ। बिना विसर्ग वाला आएगा खादिष्यथ, खादिष्यथ, और इसमें द्विवचन में खादिष्यथ आता है विसर्ग वाला। मम गृहम सुंदरम, मम तो आवयो, गृहम गृहे, फिर सुंदरम सुंदरे, सुंदरे। आवय मम आवयो अस्माकम, तो बहुवचन में आ जाएगा अस्माकम गृहाणि सुंदराणि। ये नपुंसकलिंग में हम इस तरह के बनाएंगे। इसके बाद है यूयम गमिष्यथ। तो त्वम युवाम यूयम, त्वम गमिष्यसि युवाम गमिष्यथ, और यूयम गमिष्यथ। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। अब आएगा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ बताया गया है कि एक वचन पदस्य बहुवचनम और बहुवचन पदस्य एक वचनम च लिखत। एक वचन पद का हमको बहुवचन पद लिखना है और बहुवचन पद का हमको एक वचन लिखना है। तो एषः का हो जाएगा एते, स पुल्लिंग शब्द है एक वचन, तो स तौ ते पुल्लिंग शब्द बहुवचन ये हो जाएगा। अब ता स्त्रीलिंग शब्द है बहुवचन में, तो एक वचन में क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, सा ते ता। त्वम, त्वम शब्द एक वचन में है, ये स्त्रीलिंग के लिए भी कहते हैं और पुल्लिंग के लिए भी कहते हैं त्वम। तो त्वम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन शब्द हो जाएगा। एता बहुवचन शब्द है स्त्रीलिंग, तो एक वचन में क्या होगा एषा। तव, तव यानी तुम्हारा एक वचन शब्द है। युवयो युष्माकम,
तो यहाँ युष्माकम हो जाएगा बहुवचन में। अस्माकम, अस्माकम यानी हमारा, बहुवचन शब्द है ये, तो मम आवयो अस्माकम एक वचन शब्द होगा मम। तानी तत् ते तानी, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है। तत् ते तानी, तत् एक वचन में आता है और तानी बहुवचन में आता है। तो इस प्रकार आज हमने पाठ पढ़ा क्रीड़ा स्पर्धा। नवम पाठ कक्षा 6 का क्रीड़ा स्पर्धा, इसका हमने अनुवाद किया। छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से किस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं और किस प्रकार से उत्तर दिया जाना चाहिए, एक संवाद के रूप में भी हमने जाना। और हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी किए, प्रश्न 1 से 7 तक सभी प्रश्न किए।